चलिए, shall we begin? Business economics, यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 1 अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था. यूनिट नंबर 2, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म्स. इकोनॉमिक्स में मेन हमारी दिक्कत क्या थी? हर किसी को नहीं मिलता यहां प्यार जिंदगी में, और उसी तरह हर किसी की वांट पूरी नहीं होती यहां इकोनॉमिक्स में, राइट? इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, पर उसको पूरे करने के लिए जो रिसोर्सेस है हमारे पास में वो क्या है? लिमिटेड है. ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ इंडिविजुअल फेस करता है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस, एक कंपनी बोले वो भी फेस करेगी, और थोड़ा ऊपर जाए एक स्टेट बोले वो भी फेस करेगी, और ऊपर जाए तो पूरी एक कंट्री भी फेस करेगी. इन ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शंस दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी. ये जो मेन प्रॉब्लम है अपनी स्केर्सिटी की, हर एक कंट्री फेस करती है. देयर रिसोर्सेस आर व्हाट? लिमिटेड, एंड दीज रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस. जैसे कि कोल कैन बी यूज्ड फॉर fuel for production industrial good. It can also be used for producing electricity, for domestic cooking and many other purposes. कोयला बेसिक एग्जांपल उन्होंने दिया है, उसको इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, या घर में भी यूज किया जा सकता है. अब कोयला भी ऑब्वियसली एक लिमिट है ना उसकी, राइट? कहां पर यूज करें? सिमिलरली फाइनेंशियल रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस. इफ रिसोर्सेस वेयर अनलिमिटेड तो कोई बात ही नहीं थी. अगर सब कुछ अपने पास में भरपूर रहता था तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट की हमको जरूरत नहीं पड़ती थी. बट पीपल वुड बी एबल टू सैटिस्फाई ऑल देयर वांट्स एंड देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अल्टरनेटिवली अगर कोई रिसोर्सेस का फॉर एग्जांपल एक सिंगल यूज है, राइट, देन ऑल्सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पेन, इसको मैं खा सकता हूं क्या? नहीं. मेरे पास क्या यूज है? सिर्फ लिखने का. इसका एक ही यूज है, तो पता है मेरे पास ये रिसोर्स मेरे को यहीं पर यूज करना पड़ेगा. बट दिक्कत क्या आती है कि हर रिसोर्सेस के रॉ मटेरियल की बात करें, पैसों की बात करें, तो इसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, राइट? और दूसरी चीज, ये रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है. इसीलिए अपने पास में प्रॉब्लम आती है. अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी भी जरूरी है, right? Every economic system has to deal with this central problem of scarcity. ये जो scarcity की प्रॉब्लम है ना, this is also called central problem of economics या central problem of scarcity. This is generally called the central problem or central economic problem. अब ये प्रॉब्लम को और फर्दर डिवाइड किया गया है 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में. सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो हम रिसोर्सेस को कैसे यूज करें? उसमें पहला क्वेश्चन आता है, रिसोर्सेस को क्या बनाने के लिए यूज करें? व्हाट टू प्रोड्यूस. चलो, क्या बनाना है डिसाइड कर लिया, कैसे बनाए? हाउ टू प्रोड्यूस. कैसे बना लिया ये भी डिसाइड कर लिया. तीसरा प्रॉब्लम आता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. एक पर्सन की डिमांड है कार की, दूसरे पर्सन की डिमांड है बिल्डिंग की, राइट? अपने पास में रिसोर्सेस ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही चीज बन सकती है. किसकी डिमांड पूरी की जाए, किसके लिए बनाया जाए? एंड चौथा प्रॉब्लम आता है, व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर फ्यूचर. सब कुछ अभी ही खा पी के खत्म अपन नहीं कर सकते, अपने को टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, राइट? जैसे बेसिक एक एग्जांपल, मोबाइल में लगने वाले सारे रिसोर्सेस, चलो पैसा ही बोलो एकदम बेसिक. फॉर एग्जांपल अपने पास में 5 लाख रुपए हैं. एक ऑप्शन है 5 लाख रुपए के पूरे अभी मोबाइल बना लो, पर पूरे के पूरे अगर अपन फॉर एग्जांपल मोबाइल बना लेंगे तो अब टेक्नोलॉजी अपने को और अपग्रेड करनी है, नई टेक्नोलॉजी की खोज करनी है, तो उसमें भी तो पैसा लगेगा ना यार.
राइट? अगर अपन ने सारे का सारा करंट कंजम्पशन ही कर लिया तो फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो पाएगी क्या? नहीं। फ्यूचर के लिए कुछ बच पाएगा क्या? नहीं। फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ पहले तो अपने को बचा के रखना है, प्लस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह के लिए भी कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा। वो कितना क्या रखना है ये सब अपने को देखना है। ये फ्यूचर के लिए क्या रखना है, ये अपन कैसे रखते हैं रिसोर्सेस? कैसे रखते हैं? फ्यूचर के लिए कुछ रखना है तो क्या करते हैं अपन? सेविंग, बेसिक सेविंग करते हैं ना, वही बात करेंगे अपन। What to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions for economic growth or for future. That is our problem. इन्हीं प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। पहला what to produce. What to produce में सिर्फ यही नहीं आता कि क्या बनाना है, बट क्या बनाने के साथ साथ कितने क्वांटिटीज में बनाना है ये भी इसके अंदर कवर होता है। Since the resources are limited, society has to decide which goods and services should be produced and how many units should be produced. हम ज्यादा गन्स बनाएं या ज्यादा बटर बनाएं, ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाएं, मशीन्स बनाएं, इक्विपमेंट्स बनाएं, या कंज्यूमर गुड्स जैसे कि सेल फोन्स, स्टेशनरी, बुक, किताबें, ये सब चीज बनाएं, राइट? ऐसे सारे प्रॉब्लम जो है हमारे सामने रहते हैं कि क्या बनाना है, दूसरी चीज कितने क्वांटिटी में बनाना है। नॉट ओनली व्हाट गुड्स बट ऑल्सो हैज टू डिसाइड व्हाट क्वांटिटीज शुड बी प्रोड्यूस्ड। इन अ नटशेल, सोसाइटी मस्ट डिसाइड हाउ मच वी ईट, कितने हॉस्पिटल बनाने हैं, कितने स्कूल बनाने हैं, कितनी मशीन बनानी है, कितना कपड़ा बनाना है, कैसे बनाना है, वो अगला स्टेप है। बट क्या क्या बनाना है और कितने क्वांटिटीज में, ये अपना पहला प्रॉब्लम है। दूसरा बोला अपन ने हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में अपने पास में कैसे बनाना है, कैसे बनाना है ये मतलब वो रेफर कर रहे हैं कौन सी टेक्निक यूज करके बनाना है। एक हो सकती है मशीन इंटेंसिव, ज्यादा मशीन यूज करके, इसको बोलते हैं अपन कैपिटल इंटेंसिव ऑल्सो। दूसरा कौन सा हो सकता है? लेबर इंटेंसिव, ज्यादा लेबर मैन्युअली काम करके। कौन सी टेक्निक यूज करें? हो सकता है इनके बीच में भी कोई एक रास्ता रहे, थोड़ा सा मशीन थोड़ा सा लेबर, राइट? कौन सी टेक्निक अपन यूज करें? वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक्स, जैसे एक कपड़ा अगर अपने को बनाना हो तो तीन अपने पास में उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, तीन ऑप्शंस है, हैंडलूम, पावर लूम एंड ऑटोमेटिक लूम। ये क्या है? टेक्निक्स है बेसिकली। हैंडलूम में क्या होता है, मैन्युअली लोगों को वो काम करना पड़ता है। पावर लूम में थोड़ा सा काम मैन्युअल होता है प्लस थोड़ा सा काम मशीन के थ्रू होता है, और ऑटोमेटिक लूम में पूरा काम जो है मशीन के थ्रू ही होता है। हैंडलूम इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मोर लेबर, ऑटोमेटिक लूम इन्वॉल्व्स मोर मशीन्स एंड कैपिटल। तो अपने को यह भी डिसाइड करना जरूरी है कि अपन ने क्या बनाना है, उसके बाद में कैसे बनाना है, यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। It has also to decide whether to use labor intensive technique, capital intensive technique. Choice would depend on the availability of different factors of production and their relative prices. Obviously, कौन से टेक्निक से बनाना है ये कैसे डिसाइड करेंगे अपन मेनली, तो कौन सी अपने पास में टेक्निक ज़्यादा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, लेबर कंपेरेटिवली यहाँ पर सस्ता है, पता है या नहीं? हमारे यहाँ पर इंडिया में जो आप देखते हैं ना, आईटी सेक्टर वगैरह में इतने सारे जॉब्स रहते हैं, सब कुछ रहता है, वो मेनली क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना वो लेबर बहुत चीप है। मतलब जो काम हमारे यहाँ पर लोग लेट से 3-4 लाख रुपए की सैलरी में करते हैं, वही अगर आप यूएस वगैरह में जाओ तो इंडिया के कंपैरिजन में इट गोज टू अराउंड समवेयर मिनिमम आई वुड से 40 to 50 lakhs, राइट? तो वहां पर उनको बहुत पैसा देना पड़ता है क्योंकि वहां पर वैसी लाइफस्टाइल, वैसे शुरुआत से इकोनॉमी है उनकी, राइट? बट यहां पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए जो है लेबर भी जो है वो चीप है। अब अपने पास में लेबर बहुत ज्यादा है तो ज्यादा बेटर क्या रहेगा? लेबर को यूज करो। यूएसए वालों के लिए क्या बेटर रहेगा?
कि वो कैपिटल या मशीन्स को ज्यादा यूज करें एज पर देयर रिलेटिव प्राइसेस. इट इज इन सोसाइटीज इंटरेस्ट टू यूज दोज टेक्निक्स दैट मेक्स बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. तीसरा क्वेश्चन, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. जैसा अपन ने बोला एक पर्सन कुछ डिमांड कर रहा है, दूसरा कुछ दूसरा डिमांड कर रहा है, किसके लिए बनाए? अ सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ ऑल द पीपल. हर किसी की हर कोई इच्छा पूरी नहीं की जा सकती. देयरफॉर इट हैज टू डिसाइड ऑन हु शुड गेट हाउ मच. दैट इज हाउ द गुड्स should be distributed among the members of the society. In other words, it has to decide about the shares of different people in the national cake of goods and services. ये पॉइंट अपने को और डिटेल में आपको आगे अपन जैसे जाते जाएंगे समझ में आते जाएगा, स्पेशली मैक्रो में. बट किसके लिए बनाना है, एलोकेशन किसको करना है, ये क्या अपन डायरेक्टली मतलब ऐसा क्या गवर्नमेंट बना करके फ्री में दे देगी क्या लोगों को? नहीं, ये होता है मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू. मार्केट में बेसिकली डिमांड कौन कर पाएगा? जिसके पास में पैसा हो, रिसोर्सेस हो. वो जो डिमांड करेगा वही चीज प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे और उसको ही उसकी ही वांट पूरी होगी. इस तरीके से रिसोर्सेस उसको एलोकेट होंगे. गेटिंग द पॉइंट? गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होता है. गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स निकालती है, उसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज देती है, कम रेट में देती है या फ्री में भी देती है, राइट? अकॉर्डिंगली भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. And last point is what provision should be made for economic growth. A society would not like to use all the resources for current consumption. अगर सारी चीजें अभी ही यूज कर ली जाए फॉर करंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखी जाए फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, देन सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज. हमारी कैपेसिटी जो है, हमारी टेक्नोलॉजिकल क्वोशंट जो है वो ऊपर नहीं आएगा. This implies incomes or standard of living would become or remain stagnant and levels of living may actually decline. Therefore, a society has to decide कि how much saving and investment should be made for future progress. अब ये चार प्रॉब्लम्स हमको जो है टैकल करने हैं. ये चारों प्रॉब्लम्स जो है ना, हर एक इकोनॉमी के लिए सेम तरीके से इसका सेम आंसर नहीं रहता. इसका आंसर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की इकोनॉमी है. एक कंट्री का, एक इकोनॉमी का, एक कंट्री को अपन एज अ एक इकोनॉमी भी बोलते हैं. उस कंट्री का, उस इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या नेचर है, उसके हिसाब से वो ये अपने सारे क्वेश्चंस टैकल करती है, सॉल्व करती है, आंसर करती है. तीन हमारे पास में मेन टाइप्स की इकोनॉमी रहती है. पहली, दूसरी और तीसरी. इसके बारे में अपन ने थोड़ा सा इंट्रो लिया था, राइट? ये जो है दिस इज टाइप ऑफ इकोनॉमी और टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसा अपन बोल सकते हैं. वी शैल नाउ एग्जामाइन द इकोनॉमिक सिस्टम. इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल डिवाइसेस विच गिव इफेक्ट टू इकोनॉमिक चॉइस. You must be wondering how different economies of the world would be solving their central problems. उसके लिए we have to divide all economies into three broad classification: capitalist, socialist and mixed. इसका एग्जाम्पल लेने के लिए अपन ने देखा था दो सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक. सिंपली बोले तो कैपिटलिस्ट क्या है? जहां पर सारी चीजें किसके पास में है? प्राइवेट सेक्टर के पास में. सोशलिस्ट क्या है? जहां पर सारी चीजें किसके पास में है? पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के पास में. एंड मिक्स्ड क्या है? दोनों का मिक्सचर, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है. सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पर थोड़ा सोच करके बताओ तो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलने के बाद किसका, कौन से कंट्री का एग्जाम्पल ध्यान में आता है आपको? कोई ध्यान में आता है क्या?
आता है तो कौन सा? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, गवर्नमेंट है वहां पर ज्यादातर जो हाथों में सब चीजें वहां पर है। जापान, नॉट एग्जैक्टली। यूएस, यूके, दिस आर द गुड एग्जांपल्स। यूएस एक बोले तो सबसे मेन वहां पर एग्जांपल है। प्राइवेट वालों के पास में ही सब कुछ है। इनफैक्ट अभी तो जो गवर्नमेंट है, ट्रम्प, वो भी एक बिजनेसमैन ही है। नाउ ही इज नॉट अ, मतलब बिजनेसमैन की कैपेसिटी में वो नहीं है, बट स्टिल वो है तो बिजनेसमैन। एलॉन मस्क, अभी अभी थोड़ा उनमें झगड़ा चल रहा है, राइट? वो भी पता नहीं चल रहा है या दिखाने के लिए है। दोनों भी पागल इंसान है, मतलब पागल इन द गुड सेंस, अलग लेवल पे है। सोशलिस्ट का कोई एग्जाम्पल ध्यान में आता है क्या, जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में ही है? रशिया, नॉट एग्जैक्टली रशिया। कौन सा कोरिया? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। वो किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया है। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। अपन बात करेंगे उसके बारे में, सोशलिस्ट में आएंगे ना आगे नीचे। हाँ, डेंजर है वहां पे तो सब। सुना है क्या उसके बारे में फैक्ट्स? जैसा वो भाई साहब बोलते हैं वैसा ही सबको करना पड़ता है। हेयर स्टाइल्स भी लिमिटेड है, आप यही हेयर स्टाइल रख सकते। वो टीवी चैनल्स भी उनके ही चलते हैं। रोज़ उनको वर्शिप करना पड़ता है किम जोंग उन को। रोज़ फ्लावर्स नए लाके लगाने पड़ते हैं फोटो पे। बहुत कुछ है। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल, राइट? इनफैक्ट वर्ल्ड में देखा जाए ना तो ज्यादातर इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमी ही होती है, राइट? ओके, कैपिटलिस्ट का थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं, देन देखते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोला अपन ने? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? जहां पर सब चीजें किसके हाथों में रहती है? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहती है। which means all means of production are owned and controlled by private individuals। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो भी काम करेंगे किसके लिए करेंगे? लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, या खुद के मोटिव के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए? खुद के प्रॉफिट के लिए। वेलफेयर बोलने के लिए चीज हो सकती है, बट जहां पर भी प्राइवेट सेक्टर आता है मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। ये लाइन पर एमसीक्यू आया था। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आप जितना चाहो, आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपके पास में जितने रिसोर्सेस है, आप जैसा चाहे ओन कर सकते हो, आप जो चाहे प्रोडक्शन कर सकते हो, जैसा आप चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हो। एंड प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स। तो बिजनेसेस क्या चाहते हैं, कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, इसके हिसाब से पूरी इकोनॉमी काम करती है। जो कंज्यूमर्स चाहेंगे वही बिजनेस बनाएंगे, वैसा ही प्रोडक्शन वगैरह रिसोर्सेस उन्हीं चीजों पर यूज होगा, राइट? गवर्नमेंट का बीच में कोई इंटरफियरेंस नहीं है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आएंगे अपन उस पर आगे। यहां पर कैपिटलिस्ट में आइडियली गवर्नमेंट का रोल कैसा है? लिमिटेड in the management of economic affairs. Some of the examples are United States, United Kingdom, Hong Kong, South Korea. These are examples of capitalist economy. देखो, एग्जैक्ट प्योर कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म ये थोड़ा रेयर है। Many of them are not pure form of capitalism but show some features of being capitalist economy। क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गवर्नमेंट रहती है, थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस रहता है गवर्नमेंट का, एक रेगुलेशन बोलो या फिर सुपरविजन बोलो, ये रहता है। ऐसा एकदम परफेक्ट कैपिटलिस्ट नहीं रहती है, बट मेजरली इट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये सब यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ये सब कंट्रीज। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट लाइन, इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट और अ फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेसेस फेयर इकोनॉमी। ये तीन नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। इस पे भी एमसीक्यू आया था।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर उसमें एक ऑप्शन था, या डायरेक्टली आपको ऐसा बोलेंगे कि लेसेस फेयर इकोनॉमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। 3 ऑप्शन गलत देंगे इसमें का, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें का एक ऑप्शन देंगे। मेरे को पहली चीज यही ध्यान में नहीं आती कि लेसेस फेयर क्या है। लेसेस फेयर कुछ नहीं है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज लेसेस फेयर इकोनॉमी। ठीक, बहुत सारी जगहों पर इकोनॉमिक्स में अपने को ऐसा आएगा कि एक चीजों के 3-3, 4-4 नाम दिए रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट वहां पर मार्क करते जाना। सो laissez-faire economy has the following characteristics. सबसे पहला, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या बोला अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन, माइंस कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट लोग जैसा चाहे जितना चाहे वैसा सब कुछ ओन कर सकते हैं, प्रोडक्शन वगैरह सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओनर्स are free to use them in any manner as they desire. Government may put some restrictions for the benefit of society in general, but मोटा मोटी जो है पूरा हाथ, मतलब पूरा इनके ही हाथ में रहता है प्राइवेट वालों के। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज बोलो, एक बिजनेस बोलो, एक कंज्यूमर बोलो, दे आर कंप्लीटली फ्री। वो जैसा चाहे, जो करना चाहे, जो चीज बनाना चाहे, जो चीज कंज्यूम करना चाहे, दे आर कंप्लीटली फ्री। ईच इंडिविजुअल, वेदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, रिसोर्स ओनर, इज फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिजनेस करना चाहे, जैसा करना चाहे वो कर सकते हैं। अ प्रोड्यूसर इज फ्री टू सेट अप एनी टाइप ऑफ फर्म, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस क्या बोलता है? ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एक्सेट्रा। मेरे को क्या खरीदना है, मुझे कहां काम करना है, क्या चीज कंज्यूम करना है, सब कुछ वो फ्रीली डिसाइड कर सकता है हर एक पर्सन। वो तो अपन यहां पर भी कर सकते हैं, राइट? बट देखो, मतलब कुछ कुछ जो फैक्टर्स है ना वो कॉमन रहते हैं। मिक्स्ड, अपन मिक्स्ड बोल रहे हैं तो मिक्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट इसका भी आएगा कैपिटलिस्ट का, कुछ कुछ एलिमेंट सोशलिस्ट का भी आएगा। तो उस हिसाब से अपन वैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में भी फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस कुछ हद तक रहती है। प्रॉफिट मोटिव, कैपिटलिस्ट में क्या बोला अपन ने? सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में है तो उनका मेन मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। Desire for profits induces entrepreneurs to organize production so as to earn maximum profit. जो चीज में सबसे ज्यादा उनको प्रॉफिट दिखेगा वही वो करना चाहेंगे। कंज्यूमर सोवरेनिटी, ये देखो अपन ने क्या बोला, कोई भी बिजनेस या बिजनेसमैन काय के लिए काम कर रहा है यहां पर प्राइवेट, इसमें प्रॉफिट के लिए। उसको प्रॉफिट कौन से चीज में होगा? जो चीज कंज्यूमर डिमांड करेंगे। अगर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है कार और ये बनाए लेट से एसी, तो क्या लोग खरीदेंगे? क्या इसको प्रॉफिट हो पाएगा? क्या इसको ऑब्वियसली प्रॉफिट तभी होगा जब ये वो चीजें प्रोड्यूस करेगा जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। तो अल्टीमेटली इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अल्टीमेटली क्या चीज प्रोड्यूस होना चाहिए ये कौन डिसाइड कर रहा है? कंज्यूमर। इनडायरेक्टली कौन डिसाइड कर रहा है? कंज्यूमर। और इसीलिए कंज्यूमर को किंग माना जाता है इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब उसका राज, ऐसा अपन बोल सकते हैं, उसका इंडिपेंडेंस means that buyers ultimately decide or determine which goods and services will be produced and in what quantities. Consumers have unbridled freedom to choose
गुड्स एंड सर्विसेज दे वुड कंज्यूम। इसीलिए प्रोड्यूसर्स को भी वही गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दे हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर्स। इन अदर वर्ड्स, based on the purchases, consumers decide how the economy's limited resources are allocated. जो consumers डिमांड करेंगे वही चीज प्रोड्यूस होगी, तो रिसोर्सेस उन्हीं चीजों पर अलोकेट होंगे। एलोकेशन कौन डिसाइड कर रहा है अल्टीमेटली? कंज्यूमर्स। कंपटीशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो सोशलिस्ट में क्या होता है, जनरली एक गवर्नमेंट रहती है, एक ही अथॉरिटी रहती है, कोई है क्या वहां पर? नहीं। कंपटीशन अगर रहे, जैसे कि यहां पर अगर कोई एक पर्सन रहा सिर्फ, उसको कोई कंपटीशन रहेगा क्या? नहीं। उसको वो परफॉर्म करने का, उतना ज्यादा मेहनत करने का भी मोटिवेशन नहीं आएगा। बट अगर अपन आजू बाजू देखते हैं कि कंपटीशन है, मेरे को उससे कम मार्क्स है, मेरे को उससे ज्यादा मार्क्स है, तो वो कंपटीशन वो ज्यादा करने का वो ये आता है अपने अंदर से इच्छा, राइट? कंपटीशन ब्रिंग्स आउट बेस्ट अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स एंड रिजल्ट इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में रह सकता है सब कुछ, तो प्राइवेट वाले बहुत सारे रहते हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, हर कोई कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्म करने का ट्राई करता है, और इसीलिए जो चीजें बनती है करती है वो भी अच्छी क्वालिटी की एंड कम प्राइस पर बनने का ट्राई करते हैं सब लोग। एंड लास्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नहीं रहती है, वो कोई एक अथॉरिटी ऐसी नहीं रहती, गवर्नमेंट रहती है, बट उसका जो ये है रेगुलेशन वगैरह वो बहुत लिमिटेड रहता है। इन दिस सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म, operates automatically without any direction and control by the governmental authorities. क्लियर है अपन यहां तक? प्राइस मैकेनिज्म मतलब क्या बोल रहे हैं वो? डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों को ही बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। ठीक, तो सेंट्रल प्रॉब्लम एक है, उसके कितने सब टाइप्स है? 4। कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर फ्यूचर। इकोनॉमीज अपने टाइप के हिसाब से इसको सॉल्व करती हैं। 3 टाइप की इकोनॉमीज कौन सी है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, profit motive, consumer sovereignty, competition and absence of government interference। ठीक, चलिए रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।